बच गया उत्तराखंड में उपचुनाव का बिगुल। 31 मई को होगी चंपावत में वोटिंग। 3 जून को होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला। बहन के बुलावे पर कुछ देर में उत्तराखंड पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जाएंगे अपने गांव यमकेश्वर। कल करेंगे कुछ खास कार्यक्रमों में शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वनाग्नि को लेकर की समीक्षा बैठक में जंगलों को आग की घटनाओं पर जाहिर की चिंता। वनाग्नि की रोकथाम को लेकर वन विभाग के बड़े अधिकारियों को बनाया जाएगा नोडल अधिकारी। उत्तराखंड में शुरू हुई 4 धाम यात्रा। खुले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया पर लाखों लोगों ने लगाई हरिद्वार में आस्था की डुबकी। प्रदेश भर में प्यार और प्रेम से मनाया जा रहा है इबादत का पर्व ईद। मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज। आपसी भाईचारे, सौहार्द और अमन चैन के लिए की गई दुआ। बहुत स्वागत है आप सभी का ND24 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी। बड़ी खबर, पौड़ी जिले में स्थित अपने गांव भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। परिजनों संग बिताएंगे समय। बहन ने योगी आदित्यनाथ से की थी भावुक अपील। एक बार घर जाकर मां से मिलने योगी लिखा, मां उन्हें दिन रात याद करती है। योगी करेंगे अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। प्रतिमा अनावरण का होगा भव्य कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर, बहन ने योगी आदित्यनाथ से की थी भावुक अपील। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार घर आकर मां से मिलने योगी पत्र लिखकर की थी अपील। लिखा था, मां उन्हें रात दिन याद करती है। योगी करेंगे अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। संवाददाता कैलाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के। बिल्कुल वर्षा, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है 3 दिवसीय दौरे पर जो है उत्तराखंड आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि लगभग 2-2:30 बजे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहां से अपने पैतृक गांव के लिए रवाना होंगे। साथ ही अगर बात करें तो आज जो है अपने परिजनों के साथ भी कुछ समय योगी आदित्यनाथ जो है समय बिताएंगे। उसके बाद कल का उनका प्रोग्राम है, क्योंकि कल उन्होंने अपने गुरु जो है महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण वहां पर करना है। उस कार्यक्रम में वहां पर योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश के मुख्य। साथ ही संबंधित सरकार के जो मंत्री लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रतिमा का जो अनावरण करने का कार्यक्रम है वहां पर, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर या फिर जो उद्घाटन समारोह यहाँ पर होटल्स का होना है, जो यूपी का होना है, उसका उद्घाटन भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करेंगे। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां के जन्मे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका घर है। ऐसे में उनका वहां पर जाना एक खास सौगात भी लेकर आ सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो विगत 2 सालों में कोरोना काल चल रहा था और उसी बीच योगी आदित्यनाथ के जो पिता थे वो दिवंगत हो गए। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और उस बीच भी योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं पहुंच पाए। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनावों में उत्तराखंड भ्रमण पर रहे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन समय की कमी होने के कारण योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच पाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार जो कार्यक्रम वहां पर उनके गांव में रखा गया है, जहां पर योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण विद्यालय में करेंगे, उसके साथ ही अपने पैतृक घर में अपनी मां से, अपनी बहनों से, अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिताएंगे। ये माना जा रहा है कि ये मुलाकात काफी खास योगी आदित्यनाथ की और वो भावुक होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश।
बड़ी खबर देहरादून से सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय तृतीया पर शुभकामनाएं दी। कहा ये पर्व हम सबके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय तृतीया के पर्व की बड़ा त्योहार है हिंदू धर्म का। आज अक्षय तृतीया का पर्व है और इस विशेष अवसर पर उन्होंने कहा है कि जीवन में सौभाग्य एवं समृद्धि लेकर आए ये पर्व। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के जीवन में सौभाग्य लेकर आए। उन्होंने सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अक्षय तृतीया पर शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। कहा ये पर्व हम सबके जीवन में सौभाग्य एवं समृद्धि लेकर आए। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय तृतीया पर दी सभी को शुभकामनाएं। और अब बड़ी खबर हरिद्वार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा। 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री गोयल। 3 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे। हर की पेड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रेस वार्ता करेंगे। तो 3 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे। हर की पेड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा है हरिद्वार का। बिल्कुल, आपको बता दूं, आज जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय दौरा आज हरिद्वार रहने वाला। हालांकि इससे पहले भी एक बार दौरा रहा था जो किन्हीं कारणों के चलते रद्द हो गया था, लेकिन एक बार फिर आज दौरा रहने वाला। आज उनका हरिद्वार में 2 दिवसीय दौरा रहेगा। वह 3 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे, जहां पर तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। पीयूष गोयल विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके शाम को जो है गंगा आरती में भी शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अक्षय तृतीया स्नान आज है। हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। 2 साल बाद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। अक्षय तृतीया पर मां गंगा में स्नान करने का होता है विशेष महत्व। हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश जुड़ चुके हैं। कैलाश, श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैलाश, तुम आपको बता दूं कि आज अक्षय तृतीया का स्नान का दिन है और हरिद्वार में आज तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है स्नान के लिए। हरिद्वार हर की पौड़ी की अगर हम बात करें तो हर की पौड़ी में तमाम जो गंगा घाट है वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आस्था की डुबकी यहाँ पर जो है हरिद्वार में श्रद्धालु लगा रहे हैं। हर की पौड़ी का विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है और श्रद्धालु जो है यहाँ पर काफी उत्साह के साथ जो है स्नान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि करीब लगभग 2 साल के बाद हरिद्वार हर की पौड़ी पर जो है काफी भीड़ दिखाई दी है श्रद्धालुओं की, क्योंकि कोविड काल के चलते यहाँ पर जो स्नान आदि का जो कार्यक्रम रहते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इस बार जो है जो कई 2 वर्षों के बाद जो है कई मौकों के बाद आज जो है अक्षय तृतीया सामने आई है और आज अक्षय तृतीया पर जो है हरिद्वार में जो श्रद्धालु है उनके स्नान करने के लिए उनका तांता लगा हुआ है और भारी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं कैलाश। और ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 2 सालों में जिस आस्था के साथ, जिन उम्मीदों के साथ लोग त्योहार मना रहे थे वो मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार उनको स्वतंत्रता मिली है त्योहारों को मनाने की, उनको सेलिब्रेट करने की, और वो आस्था और वो खुशियां उनके चेहरे पर झलकती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं।
बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वर्षा की लगातार 2 वर्षों से कोविड का प्रकोप उत्तराखंड में और पूरे विश्व में, पूरे भारत में चल रहा था। लेकिन उसको देखते हुए जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी ना हो, उसको लेकर जो है गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई थी। उसको लेकर हरिद्वार के गंगा जो स्नान करने वाले गंगा घाट है, वहां पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया था। शायद पहला मौका है इस 2022 में, जब अक्षय तृतीया के दिन तमाम लोग जो है इधर उधर से आके जो है स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर, श्रद्धालुओं की संख्या भारी मात्रा में दिखाई दे रही है और लोग उत्साह के साथ अपने पर्व को मना पा रहे हैं। अक्षय तृतीया का दिन है और बड़ी पूज्य दिन इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु बड़ी उमंग के साथ, बड़ी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं। बच्चा जी जी, तो अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जिस तरीके से श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी ताजा क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही वर्षा यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और अपना स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जल लेके जा रहे हैं और पूजा करके वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या आज देखने को मिली है, वो लगातार यहाँ पर हरिद्वार में आकर जो है स्नान कर रहे हैं, गंगा जल को लेकर जा रहे हैं, पूजा पाठ करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि अगर हम शासन प्रशासन की बात करें, शासन प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी के साथ यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर खड़ा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे गंगा बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि रोकथाम की समीक्षा ली। बैठक में सीएम ने वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावित जनपदों में जल्द वन विभाग के उच्चाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग, राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों के साथ ही जन सहयोग भी लिया जाएगा, जिसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह एवं आपदा मित्रों से भी वनाग्नि को रोकने में सहयोग लिया जाए। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि वन संपदाओं के संरक्षण के साथ ही वन संपदाओं से लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिरूल के एकत्रीकरण और उससे लोगों की आजीविका कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए ठोस नीति बनाई जाए। इसके साथ ही बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दें। लगातार प्रयास किया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और जो दीर्घकालीन नीति है उसमें भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से हम इसको आग की घटनाओं को रोकने का काम करें, जिसमें हमने कई इनोवेटिव स्टाइल दिए हैं। मतलब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जनपदों में कमेटियां बनी हैं और जिलाधिकारी और एसडीआरएफ फंड से तमाम पैसा, एंटाई फंड और एसडीआरएफ फंड से भी पैसा फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए दिया गया। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि ग्राम सभा स्तर पर, वन पंचायत स्तर पर, वन पंचायत के सरपंच, ग्राम सभा के प्रधान, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, रेवेन्यू विभाग और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों को लेकर के हर ग्राम सभा में एक कमेटी बनाई जाए, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी। आम आदमी की सहभागिता फॉरेस्ट में हो ताकि वनाग्नि को लेकर हम लोगों ने आगे की अच्छी प्लानिंग हो, आगे सभी विभागों में अच्छा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। यहाँ पर इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों बचे। वनाग्नि से जो हुआ नुकसान है उसके बारे में भी आकलन करने को कहा है। साथ ही जो हमारी वन पंचायतें हैं, वन पंचायतों के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और साथ में जो हमारे आपदा मित्र हैं, उन आपदा मित्रों को और उस क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उन सभी को सम्मिलित करके हमने कहा है कि ऐसी योजना बनाई जाए, दीर्घकालिक योजना और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की योजनाएं। उन सभी अधिकारियों को एक एक जिले का नोडल अधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर बात हुई है कि उनको नोडल अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि वनाग्नि को तुरंत कंट्रोल किया जाए। चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो रही है, उसके लिए सख्ती से जहाँ पर जैसी जरूरत हो उस तरीके से वनाग्नि को रोकने का प्रयास करें।
राज्य में पंचायतों की मजबूती के लिए पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में एसीआर का अधिकार जिला पंचायत अध्यक्षों को दे दिया। मंत्री सतपाल महाराज ने ढिकुली के एक रिजोर्ट में हुई जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक में यह फैसला लिया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अधिकार हस्तांतरण विषय पर यह बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष मौजूद रहे। जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान किया है। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। ईद का चांद दिखाई देने के बाद मंगलवार को देशभर के साथ ही काशीपुर में भी ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। 30 रोजे पूरे होने के बाद शहरी इमाम के पीछे ईद की नमाज अदा की। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जहां सभी ने वतन की शांति और नेक राह पर चलने की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद समाजजनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। और बता दें कि ईद की तारीख हिजरी कैलेंडर के कारण हर साल बदलती है। सोमवार को शव्वाल का चांद दिखाई देने के बाद दुनिया भर में धूमधाम से ईद उल फितर मनाई गई। हमारे काशीपुर शहर के तमाम मुसलमानों के कि अमन और शांति बनाए रखें। और इस वक्त जो है हम ईदगाह में खड़े हुए हैं काशीपुर शहर की, माशाल्लाह वो बड़ा सुकून और इत्मीनान से ईद की नमाज अदा की गई है और काफ़ी तादाद में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों ने नमाज ईद उल फितर अदा की है। और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जो भी मामला चलता है बड़े सुकून और इत्मीनान से होता है। हमने यही पैगाम दिया है कौम को अपनी कि भाईचारगी रखें, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले यही पैगाम दिया कि भाईचारगी रहनी चाहिए, मोहब्बतें और इन्फिराद रहना चाहिए, आपस में इत्तेफाक रहना चाहिए, कोई आपस में कोई खराबियाँ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे से गले मिलें और दिल भी मिलाते रहें, गले भी मिलते रहें, भाईचारगी का पैगाम भी देते रहें। हल्द्वानी में आज ईद उल फितर की नमाज देश में अमन और शांति के साथ दुआ मांगने के साथ साथ अदा की गई। सुबह से ही ईद की नमाज को अदा किया गया, जिसमें पुलिस की पुख्ता इंतजाम किए गए। ईद की नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व मनाया जा रहा है और इसी को देखते हुए पूरे शहर के अंदर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नगर मजिस्ट्रेट रिजा सिंह ने बताया कि ईद को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। वहीं सफाई व्यवस्था की भी पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई। थाना हल्द्वानी और बनभूलपुरा की संयुक्त रूप से मेरे द्वारा ड्यूटियां लगाई गई हैं और सारी ड्यूटियां अपने ड्यूटी पॉइंट पर पहुंच गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी प्रकार की इस अवसर पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। व्यवस्थाओं के लिए आग्रह किया गया था हमारी शादी कमेटी की बैठक के दौरान सभी के द्वारा, उन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है यहाँ पर और जगह जगह जिन भी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी थी उनको लगाया गया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी सारी फोर्स जगह जगह तैनात है और कुछ मस्जिदों में हमारी ईद की नमाज अभी अदा हो चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज अभी प्रारंभ हो गई है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज पूरी की जा रही है। राज्य सरकार ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड करने के लिए 20 अस्पतालों की सूची में शामिल कर दिया गया, जिसके चलते सीएमओ सुनीता चुफाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची। सीएमओ ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ चिकित्सकों के एप्रिन नहीं पहनने पर आपत्ति जताई। सभी डॉक्टर्स को एप्रिन पहनने के निर्देश दिए। सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी पर बताया कि इसे लेकर सरकार से बातचीत की जा रही है, जिससे चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके।
वहीं श्रीनगर लेह के बीच सड़क हादसे में शहीद हुए जवान बाग सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। शहीद बाग सिंह 9th गढ़वाल राइफल के जवान थे, जिन्हें उनके बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। शव को थराली में उनके पैतृक गांव कांडे लाया गया और पिंडर केल नदी संगम पर जवान बाग सिंह को कर्नल विक्रम सैनी की मौजूदगी में गढ़वाल स्काउट ने सलामी दी। घटना की जवान की शहादत पर देवाल ब्लॉक प्रमुख समेत सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने दुख जताया है। हमारे कांडे ग्राम सभा में बाग सिंह जी हैं, जो 21 साल की उम्र में उनका देहांत, वो शहीद हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं दुख की खबर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये गर्व की बात हम सब लोगों के लिए ये भी है कि इस दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज पूरे क्षेत्र की आंखें नम थी और पूरे क्षेत्र ने, हमारे यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी ईद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। सितारगंज की ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की। इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ की, साथ ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी। सुरक्षा के लिहाज से ईदगाह पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हम लोग तो इनको मुबारकबाद देने आए मुसलमान भाइयों का कि हमेशा सितारगंज मुसलमान हिंदू सिख इसाई मिलकर रहे हैं, आगे भी मिलकर रहे हैं। यही हमारी ईश्वर पे, खुदा पे निवेदन है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक मिलकर के रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग आज बधाई देने आए हैं मुसलमान भाइयों के लिए, क्योंकि ईद का त्यौहार साल में आता है, बहुत महत्वपूर्ण का त्यौहार है। पवित्र त्यौहार के उपलक्ष्य में आज शांति व्यवस्था ड्यूटी लगाई गई है, ट्रैफिक को रोका गया है और ईद सकुशल संपन्न हो गई है। कोई भी किसी तरीके से यातायात नहीं चलेगा, ये पहले से बता दिया जाता है। इसमें वो लगाम लगी हुई है और सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई और वो लोग खुश रहें। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी और श्रद्धालुओं की सफल यात्रा की कामना की है। सीएम धामी ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। साथ ही सीएम ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा साथ राज्य में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लक्सर के खानपुर में पैसे दुगने करने के नाम पर फर्जी कंपनी चलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात से फरार आरोपी हरियाणा से पकड़ा गया। युवक ने 2019 में स्क्रॉल इंडिया नामक कंपनी बनाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। ठगी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लक्सर के खानपुर, ऋषिकेश, टिहरी ग्रामीण इलाकों में लाखों की ठगी को अंजाम दिया। धोखाधड़ी में लक्सर का एक अधिवक्ता भी शामिल है, जिसने कंपनी में 35 लाख रुपए निवेश किए थे। आरोपी के भाग जाने के बाद लोगों को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल खानपुर पुलिस आरोपी को जेल भेज उसकी संपत्ति की जांच में जुट गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।